हेलो दोस्तों। तो कंपनियों के क्वार्टर टू के रिजल्ट आने शुरू हो गए हैं। तो अगले कुछ दिनों तक मैं आप लोगों को बिजनेस एनालिसिस का वीडियो कम ही बनाऊंगा एंड आप लोगों को अपडेट करता रहूंगा। जो डे टू डे बेसिस पे, डेली बेसिस पे जो कंपनियों के रिजल्ट्स आ रहे हैं उनके बारे में आप लोगों को मैं एक वीडियो बना के रोज डालता रहूंगा। तो चलिए आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एसजी फिनसर्व के रिजल्ट देखते हैं। तो इनका रिजल्ट बहुत बढ़िया है, बहुत शानदार ग्रोथ दिखाया है इन्होंने। आप अगर देखेंगे कि इनके एयूएम एंड इनके डिसबर्समेंट दोनों में बहुत अच्छा ग्रोथ आया है एंड इसके साथ साथ इनकी एसेट क्वालिटी भी कंट्रोल्ड है। अगर आप इनका रेवेन्यू ग्रोथ देखेंगे तो रेवेन्यू ग्रोथ 135% का रेवेन्यू ग्रोथ हुआ है इनका। जो पहले 31 करोड़ हुआ करता था लास्ट ईयर के सेकंड क्वार्टर में, वो अभी बढ़ करके इस ईयर के सेकंड क्वार्टर में 73 करोड़ हो गया है। एंड इसके अलावा अगर आप इनकी पीबीटी ग्रोथ देखेंगे तो पीबीटी में 80% का ग्रोथ आया है। जो पहले 21 करोड़ हुआ करता था वो बढ़ के भी 34 करोड़ हो गया है। एंड अगर आप इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखें तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी आपको 100% का ग्रोथ दिखाई देगा। बहुत शानदार रिजल्ट है। एंड वो पहले 14 करोड़ हुआ करता था जो भी बढ़ के 28 करोड़ के आसपास हो गया है। इसके अलावा इसमें एक प्रॉब्लम है। ये तो कंपनी का रिजल्ट है, कंपनी ने काफी अच्छा परफॉर्म किया क्वार्टर टू में, लेकिन इनके साथ एक प्रॉब्लम क्या है कि अभी रिसेंटली इनके जो सीईओ हैं एंड सीएफओ एंड इसके अलावा साथ में जो इनका इंटरनल ऑडिटर है, तीनों ने एक साथ ही रिजाइन कर दिया इस कंपनी में। तो अभी तो अगर मेरे पास इसकी होल्डिंग है नहीं एसजी फिनसर्व की एंड मैं अभी इसमें होल्डिंग बनाऊंगा भी नहीं, क्योंकि मैं पहले देखूंगा कि ये सीईओ और सीएफओ एंड जो इंटरनल ऑडिटर है उन्होंने किस वजह से रिजाइन किया है एंड आगे इनके बिजनेस के ऊपर इनका क्या प्रभाव पड़ता है। इनका बिजनेस मॉडल बहुत सिंपल सा, अगर आप देखें तो एसजी फिनसर्व क्या करती है कि जो एसएमई एमएसएमई जो छोटे छोटे कारपोरेट्स हैं, जो छोटे छोटे बिजनेसमैन हैं, उनको ये लोन पे करते हैं, लोन प्रोवाइड करते हैं एंड उनके बदले में इनको उनसे इंटरेस्ट इनको मिलता है, तो जिससे जो इनका रेवेन्यू बनता है। तो यही इनका बिजनेस मॉडल है एंड कंपनी अच्छी है, ग्रोथ भी काफी अच्छा दिखा है इन्होंने सेकंड क्वार्टर में। लेकिन एक रेड फ्लैग है वही कि इनके सीईओ सीएफओ एंड इंटरनल ऑडिटर ने एक साथ रिजाइन कर दिया है। अगली कंपनी के ऊपर चलते हैं। तो अगली कंपनी है आनंद राठी वेल्थ मैनेजमेंट। तो आनंद राठी वेल्थ मैनेजमेंट का जो रिजल्ट आया वो भी अच्छा आया है। बहुत अच्छा नहीं कह सकते लेकिन अच्छा है, क्योंकि इनका अगर आप ग्रोथ देखें तो रेवेन्यू ग्रू बाय 23% एंड अगर इनका पीबीटी देखेंगे तो पीबीटी में 31% की ग्रोथ आई है। इनके पैट में देखेंगे तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में 32% की ग्रोथ आई है। एंड अगर इनके एसेट अंडर मैनेजमेंट में देखें एयूएम, तो इनके एयूएम में 22% की ग्रोथ आई है, जो कि काफी अच्छा है। जनरली एयूएम ग्रोथ इनकी काफी अच्छी है, तो रिजल्ट अच्छा है। एंड इसके अलावा अगर आप देखेंगे इनके पिछले कुछ पास्ट क्वार्टर के रिजल्ट, तो ये लोग 20-22-25% के रेट से ही कंटिन्यूसली ग्रो करते आए हैं। तो इनका रिजल्ट, इनके मैनेजमेंट का गाइडेंस भी रहता है कि 20-22% के रेट से ये लोग ग्रो करेंगे। तो मैनेजमेंट के गाइडेंस से इन लाइन है इनका रिजल्ट एंड ठीक है, अच्छा रिजल्ट है इनका। अगली कंपनी हम लोग चलते हैं स्टैलियन इंडिया में। स्टैलियन इंडिया फ्लोरोकेमिकल्स लिमिटेड, जो कि मेरी पोर्टफोलियो होल्डिंग कंपनी है, आप लोगों को पता ही होगा। एंड इसका रिजल्ट एकदम एक्सेलेंट आया है, शानदार, मजा आ गया हमको तो इसका रिजल्ट देख के। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो जो सेकंड क्वार्टर होता है Q2 जनरली इनके बिजनेस के लिए लीनेस्ट क्वार्टर होता है, जिसमें इनका रिजल्ट ऑलमोस्ट सबसे खराब आता है, सबसे खराब रिजल्ट देते हैं लोग सेकंड क्वार्टर में। इसके बाद भी इन्होंने शानदार परफॉर्मेंस दिया है। अगर आप देखेंगे कि इनका रेवेन्यू में 54% की ग्रोथ आई है एंड रेवेन्यू में 54% की ग्रोथ आने के साथ साथ अगर आप इनका प्रॉफिटेबिलिटी देखें, पीबीटी देखें, तो पीबीटी तो लगभग इनका 20x टाइम्स हो गया, 28x हो गया, 28 टाइम्स हो गया है। जो पहले इनका लास्ट ईयर के सेकंड क्वार्टर में 0.55 करोड़ इनका पीबीटी हुआ करता था, वो भी बढ़ के 15 करोड़ हो गया, 28 गुना हो गया है। एंड अगर आप इनका पैट देखें, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो पैट भी 14x हो गया है, 14 गुना हो गया है। जो पहले 0.8 करोड़ हुआ करता था लास्ट ईयर के सेकंड क्वार्टर में, वो अभी बढ़ के लगभग 11.5 करोड़ हो गया है। बहुत अच्छा रिजल्ट है। मैं तो अपनी होल्डिंग इसमें कंटिन्यू रखूंगा एंड फर्दर इसमें अगर मुझे अपॉर्चुनिटी मिलती है तो मैं इसको और भी ऐड करूंगा अपने पोर्टफोलियो में। एंड अगली कंपनी के ऊपर हम लोग चलते हैं। अगली कंपनी है कृष्णा फॉस्केम। ये इनका बिजनेस मॉडल अगर आप देखें तो इनका बिजनेस मॉडल ये फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स मैन्युफैक्चरिंग के बिजनेस में है। तो अभी जैसे कि आप देख रहे हैं कि जितने भी फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स वाली कंपनियां हैं वो सभी की सभी अच्छा रिजल्ट दे रही हैं, तो वैसे इनका भी कृष्णा फॉस्केम का भी रिजल्ट बहुत अच्छा आया, एक्सेलेंट रिजल्ट दिया इन्होंने। ये कंपनी अगर आप देखो तो ये ओसवाल ग्रुप की कंपनी है, ओसवाल ग्रुप की एक सब्सिडरी कंपनी है। एंड इनका जो रेवेन्यू ग्रोथ आया वो 96% का ग्रोथ आया रेवेन्यू में। एंड अगर आप इनका पीबीटी देखें तो पीबीटी में 144% का ग्रोथ आया है कंपेयर टू लास्ट ईयर सेकंड क्वार्टर। एंड अगर आप इनका पैट देखें तो पैट में भी 100% का ग्रोथ आया है, तो रिजल्ट बहुत शानदार है, एक्सेलेंट है। इनके साथ एक इशू है कि इनका मार्जिन थोड़ा कम हो गया कंपेयर टू लास्ट क्वार्टर, तो मार्जिन थोड़ा सा कम है लेकिन रेवेन्यू ग्रोथ अच्छा आया है। आई होप कि कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी इन फ्यूचर भी। एंड इसके साथ में एक और कंपनी के बारे में आप लोगों से डिस्कस करूंगा, डी मार्ट। तो दोस्तों डी मार्ट का रिजल्ट तो सॉरी
डी मार्ट का रिजल्ट मुझे पसंद नहीं आया, क्योंकि 100 की पीई पे जो कंपनी है वो अगर 15% का रेवेन्यू ग्रोथ देती है एंड अगर इनका केवल 5% का पैड ग्रोथ आता है तो मुझे तो किसी भी एंगल से जस्टिफाई नहीं लगता है ये। एंड मैं तो मेरी इसमें कोई होल्डिंग है भी नहीं डी मार्ट में, एंड मुझे काफी खराब लगा इनका रिजल्ट। एंड आगे फर्दर मैं इस बिजनेस को ज्यादा कवर भी नहीं करूंगा। एंड अगला अगला हम लोग देखते हैं वारी रिन्यूएबल्स एंड टेक्नोलॉजी। तो वारी रिन्यूएबल्स टेक्नोलॉजीज का जो रिजल्ट आया बहुत शानदार रिजल्ट दिया है, एक्सेलेंट, आउट ऑफ द पार्क एकदम रिजल्ट दिया है इन्होंने। इनका जो रेवेन्यू ग्रोथ आया है 47% से इनका रेवेन्यू ग्रोथ आया है। इबिटा ग्रोथ अगर आप देखेंगे तो 121% से इनका इबिटा ग्रो हुआ है। एंड अगर आप इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पैट देखें तो पैट भी 117% 117% के रेट से ग्रो हुआ है। एंड अगर इनको H1 वर्सेस H1 भी अगर आप पैट ग्रोथ देखेंगे ना तो वो भी 148% के रेट से ग्रो हुआ है, मींस मोर देन 100% से ग्रोथ ये जनरली कंपनी इस बार इन्होंने दिखाया है। एंड अगर आप देखें कि इसके पीछे क्या है, रीजन क्या है, तो इनका जो एग्जीक्यूशन है, पास्ट में मैनेजमेंट ने जो कमेंट्री दी थी कि हम ये प्लांट एग्जीक्यूट करेंगे, कुछ अपनी कैपेसिटी एक्सपेंशन करेंगे, तो वो बिल्कुल वॉक ऑन द टॉक है। जो मैनेजमेंट ने गाइडेंस दिया था, जो मैनेजमेंट ने बोला था, वो अपने जो उन्होंने बोला था उसको बिल्कुल कर रहे हैं, उसको काम को कंप्लीट कर रहे हैं। ऑनेस्ट मैनेजमेंट लगता है मुझे फिलहाल तो। एंड सॉलिड एग्जीक्यूशन कर रहे हैं। इसके अलावा इनके पास आप देखेंगे कि हेल्दी ऑर्डर बुक भी काफी हेल्दी है, इनका काफी स्ट्रांग ऑर्डर बुक है इनके पास। एंड इसके अलावा भी और कई रीजन है, जैसे ये लोग अपना अभी तक ये लोग केवल रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज में थे, लेकिन अब ये अपने बिजनेस का एक्सपेंशन कर रहे हैं। ये लोग अपने बिजनेस को एक्सपेंशन कर रहे हैं BESS एंड डाटा सेंटर में। तो BESS क्या होता है, बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम कहते हैं BESS। तो ये लोग बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम के बिजनेस में अपने बिजनेस की तरफ मूव कर रहे हैं। एंड इसके अलावा डाटा सेंटर में भी ये लोग एंटर कर रहे हैं, जिसकी वजह से आप देखेंगे कि आने वाले कमिंग क्वार्टर्स में भी आई होप कि इनका बिजनेस अच्छे डायरेक्शन में मूव करेगा और ये रेवेन्यू ग्रोथ इनका कंटिन्यूसली मेंटेन रहेगा। फिर दोस्तों आगे चलते हैं, एक B2B गोल्ड ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उत्सव CZ गोल्ड ज्वेलर्स के नाम से, जो रिसेंटली लिस्ट हुई है। तो उत्सव CZ गोल्ड ज्वेलर्स को देखेंगे अगर, तो ये लोग बेसिकली गोल्ड ज्वेलरी बनाते हैं 18 कैरेट, 20 कैरेट एंड 22 कैरेट की। एंड इनका जो रेवेन्यू ग्रोथ आया, इन्होंने हाफ ईयरली रिजल्ट दिखाया, अभी क्वार्टरली रिजल्ट नहीं दिखाया। तो इनका H1 वर्सेस H1 अगर रिजल्ट देखेंगे तो इसमें रेवेन्यू ग्रो बाय 65%। तो रेवेन्यू 65% से इनका ग्रो हुआ है H1 वर्सेस H1। एंड इनका फोकस है कि ये लोग इनोवेटिव डिजाइन लेड कलेक्शन के ऊपर फोकस करते हैं, और इन्होंने अपने अभी लेटेस्ट डिजाइन लॉन्च किए हैं, जो अभी दशहरा, दिवाली एंड जो धनतेरस था इस पर। एंड इसके अलावा ये लोग अपने बिजनेस को एक नए सेगमेंट में भी एंटर कर रहे हैं। अभी तक ये लोग केवल गोल्ड ज्वेलरी में ही थे, लेकिन अब ये लोग क्या कर रहे हैं कि जो लैब ग्रोन डायमंड ज्वेलरी है एंड जो नेचुरल डायमंड ज्वेलरी है उसमें भी एंटर कर रहे हैं, मींस ये लोग डायमंड ज्वेलरी के बिजनेस में भी एंटर कर रहे हैं। इसके अलावा अगर आप करेंटली देखें तो इंडिया के 17 स्टेट्स में इनका प्रेजेंट है, इनका प्रेजेंस है। एंड ये स्पेशली साउथ इंडिया एंड जो वेस्ट इंडिया में इनका स्ट्रांग प्रेजेंस है। लेकिन अभी ये लोग क्या कर रहे हैं कि जो आपका ईस्टर्न इंडिया है या जो आपके दूसरे जो रीजन्स हैं उधर भी पेनिट्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी ईस्टर्न इंडिया में इन्होंने पंजाब और हरियाणा में अभी अपने नए स्टोर्स ओपन किए हैं, और वहां पर ये लोग अपना बिजनेस अभी एक्सपेंशन के लिए देख रहे हैं। एंड इसके अलावा ओवरसीज में भी इनका प्रेजेंस है, ये लोग UAE में इनका प्रेजेंस है। इसके अलावा जितनी गल्फ कंट्रीज है वहां पर भी ये लोग एक्सपोर्ट करते हैं अपनी गोल्ड ज्वेलरी को। एंड इसके अलावा अभी करंटली ये लोग सिंगापुर और मलेशिया में भी एंटर कर रहे हैं। तो बिजनेस का प्रोस्पेक्टस तो मुझे आगे इन फ्यूचर के लिए काफी अच्छा नजर आता है। बाकी अभी मैंने एक स्काई गोल्ड का बिजनेस ट्रैक करके आप लोगों को एक वीडियो बना के दिया था। इनका बिजनेस अगर देखेंगे तो सेम टू सेम ऑलमोस्ट स्काई गोल्ड के जैसा ही है। फर्दर हम इनका अभी एक जो फुल फेज मैनेजमेंट का एक बार कमेंट्री आ जाए, मैनेजमेंट का एक बार अगर कॉन कॉल हो जाता है, तो उसके बाद फिर मैं देखूंगा, इनको कंपेयर करूंगा कि स्काई गोल्ड और उत्सव CZ ज्वेल में से कौन सा बेटर है। देन उसके अकॉर्डिंग फिर हम आगे अपनी एलोकेशन इसमें लेना है कि नहीं लेना वो डिसाइड कर सकते हैं। आगे हम चलते हैं तो एक और अच्छी कंपनी ने, एक और कंपनी ने बहुत अच्छा रिजल्ट दिया है, GM ब्रेवरीज नाम है उनका। ये लोग एक्चुअली अल्कोहल के बिजनेस में है। ये लोग जनरली देखेंगे तो जो ये लोग आप बोल सकते हैं कि ये लोग कंट्री लीगर बनाते हैं। कंट्री लीगर मींस क्या होता है, देसी दारू, जो स्टेट वाइड जो देसी दारू बनती है कंट्री लीगर, वो ये लोग बनाते हैं। एंड इसके अलावा इनका प्रेजेंस आपके जो इंडिया मेड फॉरेन लीगर होता है IMFL, तो ये लोग देसी दारू भी बनाते हैं प्लस इंडिया मेड फॉरेन लीगर IMFL भी बनाते हैं। एंड इनका जो प्रेजेंस है वो महाराष्ट्र में है। तो मुझे थोड़ा सा इनका जो अभी इनका जो रेवेन्यू ग्रोथ आया था वो 20% का आया था, 20% से इन्होंने रेवेन्यू ग्रोथ किया था। काफी दिनों के बाद इनका 20% का रेवेन्यू ग्रोथ आया था, नहीं तो इनका रेवेन्यू जनरली बहुत पास्ट के रिजल्ट अगर उठा के देखे तो इतने अच्छे नहीं है।
एंड इनका जो EBITDA ग्रोथ आया वो 64% का EBITDA ग्रोथ आया है। एंड अगर आप इनका PBT ग्रोथ देखेंगे तो वो भी 61% का ग्रोथ आया है। एंड अगर आप इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखें तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में आपको 59% की ग्रोथ देखने को मिलेगी। तो रिजल्ट तो बहुत अच्छा दिया इन्होंने, लेकिन प्रॉब्लम वही है कि लोग महाराष्ट्र के बाहर इनका प्रेजेंस नहीं है। तो महाराष्ट्र में इनका प्रेजेंस है। एंड अगर कोई भी कंपनी ऐसी हो जो अपना प्रेजेंस को आउटसाइड एक स्टेट से बाहर नहीं जाना चाहे, तो फिर आप देखेंगे कि उनका ग्रोथ भी एक लेवल के बाद रुक जाता है, उससे ज्यादा वो ग्रो कर नहीं पाते हैं। तो यही एक रीजन है जिसकी वजह से मैं इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करूंगा, दो कि इनका रिजल्ट काफी अच्छा है। एंड अगर आप इनके ब्रांड देखें तो इनके ब्रांड GM संतरा, GM डॉक्टर, GM नींबू पंच एंड GM ब्लैक करके एक नया ब्रांड भी अभी ये लोग लॉन्च कर रहे हैं। तो ये सारे इनके ब्रांड्स हैं। एंड फर्दर दोस्तों ये तो हो गया इनके रिजल्ट्स। आगे देखता हूं मैं कुछ और रिजल्ट्स हैं क्या मेरे पास। हाँ, इसके अलावा ज्वेलरी सेगमेंट का मैं आप लोगों को जो जितनी कंपनियां थी मोस्ट ऑफ सबके रिजल्ट आ चुके हैं, तो उनका मैं आप लोगों को एक बार ओवरव्यू दे देता हूं। तो जो शांति गोल्ड के नाम से अभी एक न्यूली लिस्टेड कंपनी है, उसने 60% का ग्रोथ दिखाया है। एंड PN गाडगिल का ग्रोथ 31% का आया है। इसके बाद अगर आप देखेंगे कि कल्याण ज्वेलर का जो रिजल्ट आया उन्होंने 30% की ग्रोथ दिखाई है। फिर टाइटन है, टाइटन ने 19% की ग्रोथ दिखाई है। एंड सेंको गोल्ड का सबसे खराब रिजल्ट रहा है, सेंको गोल्ड ने केवल 6.5% की रेवेन्यू ग्रोथ दिखाई है। तो ये दोस्तों ये थी ज्वेलरी सेगमेंट का अपडेट जो मैंने आप लोगों को दिया। एंड इसके अलावा कुछ और कंपनियां हैं जिन्होंने अच्छा रिजल्ट दिया है, मैं उनके बारे में डिटेल में ट्रैक नहीं किया मैंने, लेकिन मैं आप लोगों को बता सकता हूं कि कुछ अच्छी कंपनियां और भी हैं जिन्होंने रिजल्ट अच्छा दिया। जैसे एक नायका है, नायका का 25% का ग्रोथ अभी आया था। एंड इसके अलावा शोभा लिमिटेड है, संभव स्टील ट्यूब्स है, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक है, सर्वोदय स्मॉल फाइनेंस बैंक है, बजाज फाइनेंस हो गया, बजाज हाउसिंग फाइनेंस हो गया। इसके अलावा GSM फॉइल्स का भी रिजल्ट काफी अच्छा रहा है, लगभग 70%, 60-70% का ग्रोथ उन्होंने दिखाया है। बोनदादा इंजीनियरिंग का भी रिजल्ट अच्छा आया है। इसके अलावा और कंपनियां जैसे ट्रू कलर्स का भी रिजल्ट अच्छा रहा है। इसके अलावा AU स्मॉल फाइनेंस बैंक देखेंगे, उनका भी रिजल्ट अच्छा रहा है। L&T फाइनेंस का रिजल्ट अच्छा रहा है। MOIL मोबाइल का भी रिजल्ट अच्छा आया है। तो दोस्तों ये थी कुछ ऐसी कंपनियां जिनके रिजल्ट अच्छे थे। एंड क्वार्टरली अपडेट्स मैंने आप लोगों को दिए हैं। आज जिन कंपनियों के रिजल्ट आएंगे उनके रिजल्ट का एक ऐसा ही ब्रीफ वीडियो बना के मैं आप लोगों को कल अपडेट कर दूंगा। और आप लोगों को किसी और कंपनी कोई ऐसी हो जिसमें आप लोग इन्वेस्टेड हो, जिसके रिजल्ट के बारे में आप लोगों को जानना हो, या उसके कुछ बैलेंस शीट से रिलेटेड कोई इशू हो जो आप लोगों को समझ में ना आ रही हो, तो आप लोग प्लीज मेरे कमेंट बॉक्स में डालिए। आई विल ट्राई टू आंसर ऑल योर क्वेश्चंस। थैंक यू।